जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आसिफ खुश में आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ मास शुरू हो चुका है संक्रांति के हिसाब से आज से, और गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में ही शुरू होती है। तो इस बार गुप्त नवरात्रि पड़ रही है 19 तारीख को। जैसा कि आप देख रहे हैं, साल में 4 नवरात्रि होते हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। और गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर गुप्त सिद्धियों के लिए ही प्रसिद्ध है। गुप्त सिद्धियां अगर आप करना चाहें तो गुप्त नवरात्रि में अवश्य करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में की गई सिद्धियां सफल होती हैं और जल्दी कारगर होती हैं। लेकिन आपने ज़्यादातर 2 नवरात्रों के बारे में ही सुना है, चैत्र या बसंतीय नवरात्रों के बारे में, अश्विन और शारदीय नवरात्रे। इसके अलावा 2 नवरात्र और भी होते हैं जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि होती है। तो इन कामनाओं की सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि जैसे समय को चुनना बहुत ही लाभदायक रहता है, क्योंकि इसमें सिद्धियां सफल होती हैं तो किए गए उपाय भी सफल होते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया, गुप्त नवरात्रि इस बार 19 जून 2023 को शुरू हो रहे हैं। तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे नौकरी नहीं मिल रही, विवाह में देरी हो रही है, या विवाह के प्रसंग नहीं आ रहे हैं, संतान प्राप्ति में बाधाएं हैं, या आपकी सेहत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चलती रहती है, तो इनके लिए आपको इन गुप्त नवरात्रियों में विशेष उपाय करने चाहिए, जो अवश्य ही सफल होंगे अगर आप पूरे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। आषाढ़ मास की नवरात्रि में माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। तो आप गुप्त नवरात्रि में माँ सरस्वती की साधना करना चाहें तो आपकी वाक सिद्धि हो सकती है। माँ सरस्वती का सिद्ध मंत्र आप जाप करना शुरू कर दीजिए डेली। ये गुप्त नवरात्रि विद्यार्थियों के लिए, व्यापारियों के लिए और भी खासकर उन सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही विशेषकर होने वाली है जिन्हें अपने ज्ञान में वृद्धि करनी हो, जिन्हें कुछ ना कुछ सीखने की लगन होती है। उनके लिए ये नवरात्रि बहुत ही लाभदायक हो सकती है, क्योंकि ये नवरात्रि माँ सरस्वती को ही समर्पित है। इस नवरात्रि में माँ सरस्वती का विशेष पूजन होता है, और माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए माँ सरस्वती के ही सिद्ध मंत्रों का जाप करके सिद्धि प्राप्त कर ली जाती है। तो माँ सरस्वती प्रसन्न होकर वाक सिद्धि का आशीर्वाद देती हैं, जिसकी वजह से आपके किए गए हर कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होती है। आपके सब काम सफल होने लगते हैं। आपके मुंह से जो भी शब्द निकलेगा वो सच हो जाएगा। जो भी चीज़ आप एक बार सोच लेंगे वो चीज़ आपको प्राप्त होगी ही होगी। देर सवेर कभी ना कभी वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इस नवरात्रि माँ सरस्वती को ज़रूर प्रसन्न कर लीजिए। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि विवाह संबंधी, संतान संबंधी या नौकरी संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए क्या निवारण है, क्या उपाय हैं जो आपको इस नवरात्रि में करने चाहिए। सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में जो भी पूजा की जाती है वो गुप्त रखी जाती है, जिसका प्रचार प्रसार अधिक नहीं किया जाता, गोपनीय रूप से साधनाएं की जाती हैं। इसीलिए इस नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज़्यादा गोपनीय होंगी, सफलता उतनी ही जल्दी आपको प्राप्त होगी। इसलिए गुप्त नवरात्रि के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। गुप्त रखी गई साधनाएं, गुप्त रूप से किए गए उपाय जल्दी सफल होते हैं। इसीलिए कलश स्थापना के बारे में नहीं बताया जाता, नहीं की जाती। डेली रूटीन में जैसे आप पूजा करते हैं वैसे आप पूजा करें। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, ज़्यादातर रात्रि को आप मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। घी का एक दीपक जलाएं और मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो भी कार्य किया जाता है एनर्जी के साथ, सात्विक रूप के साथ, सात्विक मानसिकता के साथ किए जाते हैं और सात्विक स्वभाव के साथ, ताकि आप अपने विचारों से, आप अपने मन वचन काया से बिल्कुल सात्विक रहें, और जो भी आप मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं वो भी सात्विक ही होनी चाहिए। किसी के अहित के लिए सोचा गया कार्य आपका कभी नहीं होगा, उल्टा आप पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो जो भी आपने साधनाएं करनी हो वो अपने और दूसरों के हित के लिए ही करें। ऐसे ही मंत्रों की आप सिद्धि करें। तो गुप्त नवरात्रि में जिस भी आप देवी की उपासना करना चाहते हैं उनको हर रोज़ डेली सुबह और शाम भोग लगाएं, आरती करें,
चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देवी कवच का पाठ करें। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। माँ के लिए लाल फूल सबसे बेहतर होते हैं। माँ को लाल फूल बहुत ही पसंद हैं, तो माँ को लौंग और बताशे का भोग लगाएं। लेकिन माँ भगवती को कभी भी आँख, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। पूरे 9 दिन आप अपना खान पान सात्विक रखें, प्याज का सेवन ना करें, कोई भी तामसिक वस्तु का सेवन ना करें, अपने जीवन को भी बिल्कुल सात्विक रखें। बाकी डेली रूटीन में आप जो कार्य करते हैं अपना निश्चय रूप से करते रहें, उसमें कोई भी आपको फेरबदल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल मन में आपको एक ही चीज़, जिस कार्य के लिए आप मंत्र जाप या जो भी उपाय करना चाहते हैं, उसे मन में ये धार के करें कि हाँ, आपका ये कार्य हो चुका है, आपने अपने आप को माँ भगवती को समर्पित कर दिया है। चलिए, विवाह में अगर आपकी दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। स्क्रीन पर दिया है ये मंत्र। इस मंत्र का आप डेली रोज रात को जाप करें। जाप करने से पहले माँ भगवती को पीले फूलों की माला अर्पित करें। पीले रंग के ही मिठाई का भोग लगाएं। पीले ही रंग की हर एक वस्तु माँ को अर्पित करें, तो माँ भगवती आप पर निश्चय ही प्रसन्न होकर आपके विवाह में आ रही समस्याओं को दूर कर देंगी। तो अवश्य इस गुप्त नवरात्रि डेली रात को देसी घी का दीपक जलाएं, माँ भगवती को पीले ही मिष्ठान का भोग लगाएं और ये मंत्र रोज 1 माला जाप करना शुरू कर दीजिए। अब इसके बाद संतान प्राप्ति, जिनको किसी भी कारण से अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो 9 दिन तक पान का पत्ता अर्पित करें माँ को। माँ को पान का पत्ता जो अर्पित करेंगे वो बिल्कुल टूटा नहीं होना चाहिए, ना कोर से टूटा होना चाहिए, ना उसकी डंडी टूटी होनी चाहिए। बिल्कुल साबुत पत्ता माँ भगवती को अर्पित करना है। और स्क्रीन पर दिया है ये मंत्र। इस मंत्र का आपको डेली रात को देसी घी का दीपक जला करके जाप करना है। केवल इतना आपको 9 दिन तक करना है और फिर करके इसे आपको भूल जाना है। पत्तों को बाद में विसर्जित कर दीजिए और माँ भगवती से ये प्रार्थना करते रहें कि हाँ, मुझे संतान प्राप्ति हो चुकी है। उसी चीज़ की अनुभूति आपने करनी है। देखते ही देखते आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। इसके बाद जिनको नौकरी की समस्या रहती है, जिनको इतने सारे इंटरव्यू देने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, उन्हें 9 दिन तक, पहले दिन से लेकर 9 दिन तक माँ भगवती को बताशे और लौंग का भोग लगाना है। देखिए, वीडियो के शुरुआत में ही आपको एक चीज़ बताई कि सबसे उत्तम बताशे और लौंग का भोग है, क्योंकि ये 2 वस्तुएं ऐसी हैं जो माँ भगवती को प्रसन्न करती हैं, धन में लाभ देती हैं। आपके जीवन में अगर पैसे संबंधी कोई भी समस्या है, उन समस्याओं को दूर करती हैं। तो लौंग और बताशे का भोग आप हर हाल में लगाएं। फिर इसके बाद अगर आपको किसी ना किसी कारण से आपके शरीर में कोई ना कोई आदि व्याधि बनी रहती है, कोई ना कोई छुटपुट रोग आपको सताता रहता है, तो आपको पहले नवरात्रि से लेकर 9वें दिन तक लाल फूल आपने माँ भगवती को अर्पित करना है। लाल फूल में आप गुलाब का भी ले सकते हैं, गुलहड़ का भी ले सकते हैं, लाल रंग का फूल होना चाहिए। तो माँ भगवती को अर्पित करें और अपनी सेहत की कामना करें कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, तंदुरुस्त हूँ, बिल्कुल मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। ये मनोकामना बोलते हुए माँ भगवती को लाल फूल अर्पित करें। सबसे बड़ी समस्या सबके जीवन में एक ही आती है, वो है शत्रु का होना, कर्ज का होना और मुकदमे आदि का बन जाना। इनमें आपको अगर निजात चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। ये सारी समस्याएं ऐसी हैं जो आपके जीवन में आपको कभी चैन से सोने नहीं देती। तो ऐसे में आपको 9 दिन तक लगातार माँ भगवती के सामने गूगल की धूप करके, स्क्रीन पर दिया है ये मंत्र, सिद्ध मंत्र है, दुर्गा सप्तशती से लिया गया ये मंत्र है। इस मंत्र को आप एक बार गुप्त नवरात्रि में आरंभ करके लगातार रोज 1 माला का जाप शुरू कर दीजिए। ये मंत्र केवल 9 दिन तक नहीं करना, गुप्त नवरात्रि में आरंभ करना है और जब तक आपको समस्याओं से निजात ना मिल जाए ये मंत्र आप
करते रहें। गुप्त नवरात्रि में आप शुरू कर देंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, अपने आप में ही सिद्ध है, लेकिन आप इसे शुरू कर देंगे तो ये जल्द से जल्द आप पर असर दिखाना शुरू कर देगा। तो इस मंत्र का जाप करें, जल्द से जल्द आपको मुकदमे में जीत मिलेगी, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कर्जे से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो इस मंत्र का आप गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से ही करना शुरू कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं माँ सरस्वती के सिद्ध मंत्र की। माँ सरस्वती का सिद्ध मंत्र इन गुप्त नवरात्रि में आप जाप करना शुरू कर दें, मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और इस मंत्र सिद्धि के बाद जब भी आप किसी कार्य को जाते हैं, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो घर से जाने से पहले इस मंत्र की एक माला जाप करके गुलहड़ का फूल और केसर दोनों को आपस में मिक्स करके इसे रगड़ लीजिए और रगड़ के अपने माथे पर तिलक लगाइए। इससे ऐसा वशीकरण होगा कि आपके सामने बैठा व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा और माँ सरस्वती के मंत्र के कारण आपकी वाक सिद्धि होगी। जो आप उस व्यक्ति से बोलेंगे वही वो व्यक्ति करने लगेगा। इतना सिद्ध मंत्र है ये। इस मंत्र को आप इस गुप्त नवरात्रि में शुरू कर लीजिए। गुलहड़ के फूल को चंदन की तरह आप पीस लीजिए, रगड़ लीजिए, उसका रस निकालें और इसके अंदर केसर भिगो लीजिए। केसर भिगो करके पहले माँ सरस्वती को तिलक लगाएं और फिर उस तिलक को आप अपने माथे पर लगाएं। फिर एग्ज़ाम देने जाएं या आप नौकरी के लिए जाएं, आप व्यापार के लिए जा रहे हैं, किसी के साथ कोई डीलिंग करने जा रहे हैं, तो ये तिलक लगा कर जाएं। जैसे ही सामने वाले व्यक्ति की आपके माथे पर, आपकी आंखों पर निगाह पड़ेगी, वो व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएगा और आप अपना मनचाहा कार्य करवा पाएंगे। सबसे चमत्कारी उपाय जिसे आप इस गुप्त नवरात्रि से शुरू कर दीजिए। तो चलिए आज की विशेष जानकारी में इतना ही। गुप्त नवरात्रि बहुत ही कम लोगों को पता है। जिन्हें पता है या जिनको जानकारी थोड़ी बहुत है, उन्हें इनका लाभ अवश्य लेना चाहिए। जिनको नहीं भी पता है उन्हें आप अवश्य बताइए, ताकि वे भी अपने जीवन में आ रही समस्याओं से निजात पा सकें। तो इस वीडियो को शेयर करना ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना है, ताकि आपके साथ साथ आपके अपनों को भी इससे भरपूर लाभ मिल पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।